व्यवस्था विवरण 33 में मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इज़राइल के गोत्रों को आशीष दी। यह अध्याय किसी साधारण शुभकामना का संग्रह नहीं, बल्कि प्रत्येक गोत्र के भविष्य, उसके स्वभाव और परमेश्वर की योजना का भविष्य सूचक वर्णन है। पद 1 से लेकर 5 पद। पहले मूसा ने परमेश्वर की महिमा की और मूसा बताता है कि परमेश्वर सीनै से आया, उसने अपनी प्रजा को व्यवस्था दी, वह अपने लोगों से प्रेम करता है और वही इज़राइल का राजा है। इसका संदेश है हर आशीष का स्रोत परमेश्वर है। जब हम व्यवस्था विवरण 33 उसका 1 से लेकर 5 पद पढ़ेंगे तो इसका संदेश है हर आशीष का स्रोत परमेश्वर है। पद 6 रूबेन के बारे में हम पाते हैं, जहां पर मूसा कहता है रूबेन जीवित रहे और ना मरे। इसका अर्थ क्या है? यद्यपि रूबेन ने पाप किया था उत्पत्ति 35:22 के वचन के अनुसार, फिर भी मूसा उसके पूर्ण विनाश की नहीं बल्कि जीवन की प्रार्थना करता है और ये परमेश्वर की दया को दिखाता है। यहाँ एक आत्मिक शिक्षा है, पश्चाताप करने वाले पर परमेश्वर दया करता है। पद 7 यहूदा के बारे में लिखा है, हे यहोवा यहूदा की सुन, हे यहोवा यहूदा की सुन। अर्थ युद्ध में विजय, परमेश्वर की सहायता, इसी गोत्र से राजा और अंततः मसीह आए। आत्मिक शिक्षा क्या कहता है यहाँ पर? जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है या जो परमेश्वर की स्तुति करता है वह विजयी होता है। जब हम पद 8 से लेकर के 11 पद देखें तो लेवी के लिए आशीष का वचन कहा गया है। मूसा लेवी की सबसे बड़ी आशीष जो है यहाँ पर देता है। परमेश्वर का वचन सिखाना है, याजकीय सेवा करना, वेदी पर सेवा करना। यहाँ एक आत्मिक शिक्षा है, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं उन्हें उसकी सेवा का सम्मान मिलता है। बिन्यामीन को आशीष देते हुए मूसा ने कहा यहोवा का प्रिय उसके पास निश्चित रहेगा 12 पद में, अर्थात परमेश्वर की सुरक्षा, उसके निकट निवास। आत्मिक शिक्षा क्या है? परमेश्वर के प्रिय लोग उसकी छाया में सुरक्षित रहते हैं। पद 13 से लेकर 17 यूसुफ के बारे में लिखी हुई है। ये सबसे लंबी आशीष है। स्वर्ग की ओस, पृथ्वी की उपज, पहाड़ों की उत्तम वस्तुएं, शक्ति और फलवंत। आत्मिक शिक्षा क्या कहता है यहाँ पर? विश्वास योग्यता का प्रतिफल परमेश्वर भरपूर देता है। यूसुफ एक विश्वास योग्य व्यक्ति था जिसकी आशीष भरपूरी से यूसुफ के जीवन में उतरी। पद 18 से लेकर 19 से पढ़ेंगे तो जबूलून के बारे लिखा है। जबूलून व्यापार और बाहर जाने में सफल होगा। इस्साकार अपने निवास में आशीष पाएगा। आत्मिक शिक्षा क्या है? चाहे सेवा बाहर हो या भीतर, यदि वो परमेश्वर के लिए है तो वो धन्य है। गाद के बारे में कहा गया 20 और 21 पद में, सिंह के समान साहसी और न्याय करने वाला। आत्मिक शिक्षा क्या है? परमेश्वर अपने लोगों को साहस देता है। दान को आशीष देते हुए कहा दान सिंह का बच्चा है। इसका अर्थ क्या है? शक्ति और निर्भीकता। नप्ताली को आशीष देते हुए कहा गया कि परमेश्वर की कृपा से परिपूर्ण आशीष से भरा हुआ। आत्मिक शिक्षा क्या है? परमेश्वर की कृपा सबसे बड़ी संपत्ति है। आशेर के बारे में कहा गया भाइयों में वो प्रिय, तेल की बहुतायत, लोहे और पीतल के फाटक। आशेर जहां वास किया वहां तेल की बहुतायत रही है भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, अर्थात इसका अर्थ क्या है? समृद्धि, सुरक्षा और सामर्थ्य। ध्यान देने योग्य बात है मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि सिमोन का नाम इस अध्याय में नहीं आता है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि इसका कारण यह है कि शिमोन का गोत्र बाद में यहूदा के गोत्र में मिल गया। यहोशू 19 उसका 1 से लेकर 9 पद में इसका वर्णन है। तो पूरे अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? मूसा की आशीष बताती है कि प्रत्येक गोत्र का अलग कार्य था, प्रत्येक को अलग आशीष मिली, लेकिन सभी एक ही परमेश्वर की प्रजा थे। याद रखिएगा, आपको शायद अलग कार्य मिलेगा या आपको अलग आशीष मिलेगी, लेकिन आप परमेश्वर की प्रजा ही है। इसी प्रकार आज कलीसिया में भी हर विश्वासी का बुलावा और वरदान अलग हो सकता है, परंतु सभी का स्रोत एक ही परमेश्वर है। इसलिए निष्कर्ष पर हम निकलते हैं, व्यवस्था विवरण 33 सिखाता है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को उसके बुलावे के अनुसार आशीष देता है। किसी को नेतृत्व का, किसी को सेवा का, किसी को शिक्षा का, किसी को सामर्थ का और किसी को समृद्धि का कार्य देता है, ताकि पूरी प्रजा मिलकर उसकी महिमा करे। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे।